बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। सबक नंबर 13.5 हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। इस सबक को आज आपने जिन हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ना है वो है मौका महल के मुताबिक तशक्कुर, तहनीयत, इनकिसार और तासुफ के कलिमात अदा कर सके। नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सके। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। अल्लाह ताला खुद इसमें इंसानों को, अपने बंदों को ये हुक्म दे रहा है कि ए लोगो अल्लाह ताला से डरो। हमें अगर इस बात का यकीन हो कि हमारे साथ अल्लाह की ज़ात मौजूद है, उसकी मदद है, तो हमें दुनिया में और किसी चीज़ से खौफ नहीं आता। लेकिन अगर हम बेधड़क हो के अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की मुनाफी करें, उनके उल्टी साइड पे चलें, उनसे इनकार करें, तो फिर हमें डरना चाहिए अपने अमाल के बदले में जो हमारे साथ होगा उस चीज़ से। तो हमेशा खौफ खुदा दिल से रखें, दिल में रखें और इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देखने वाला है, हमें उससे डरना है। हम करेंगे दोहराई अच्छे अखलाक का बेहतरीन नमूना कौन है। पहला सवाल आपने इसका जवाब देना है और इसी तरह के मजीद सवालात जो आपके सबक से मुतल्लिक हैं वो आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी। आपने इन तमाम सवालात के उनको जवाबात देने हैं ताकि हम अपने सबक को आज अगले हिस्से में पढ़ सकें। आप सबने ये जो सवालात आपकी मुअल्लिमा ने आपसे पूछे होंगे वो ज़रूर बताए होंगे और उनके जवाबात दिए होंगे। अब देखते हैं कि पढ़ने से पहले कि आज कौन सी सरगर्मी है। अगर आपसे किसी की कोई चीज़ टूट जाए तो आप उससे कैसे माफ़ी मांगेंगे? हर बच्चे ने बताना है कि अगर उससे किसी की कोई चीज़ टूट जाती है तो वो कैसे माफ़ी मांगेगा। जैसे फ़र्ज़ करें आपके एक दोस्त ने आपको एक पेंसिल दी है या अपना एक अच्छे वाला एक पेंसिल बॉक्स दिया है और वो खुदा ना ख्वास्ता आपसे टूट जाता है या उसकी बोतल आपसे टूट जाए तो आप उससे कैसे माफ़ी मांगेंगे? हर बच्चे ने बताना है ख़ुद को उस जगह पे रख के कि अगर उससे ऐसा वाक़या हो जाता है, उससे ऐसी गलती हो जाती है तो वो कैसे माफ़ी मांगेगा। वीडियो को रोकिए और ये इस सरगर्मी को या इस सवाल के जवाब को सब बताइए। आप सबने बता दिया होगा, शाबाश। हमने आज अमली मंसूबे पे काम करना है और उससे पहले हम करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। आपके लिए एक नात है जिसके अशार आपने मिलकर पढ़ने हैं और उसके बाद जो सवालात आपको दिए गए वो इसी नात से मुतल्लिक हैं, आपने इनके जवाबात भी देने हैं। वो जवाबात आप ज़बानी दीजिएगा। तो आप वीडियो को रोक के सबसे पहले इस नात को पढ़ लें, अच्छे से समझ लें और फिर सवालात के जवाबात सोचिए ताकि आपकी मुअल्लिमा जब आपसे पूछें तो आप इनको दे सकें। जी, इनफरादी सरगर्मी मुकम्मल हो गई आपकी। अब है हमारे पास एक करने का काम कि अमली मंसूबा। आपकी किताब में सबक नंबर 13 के इख्तिताम पर जो अमली मंसूबा दिया गया है वो इस तरह से है कि शुक्रिया, अफसोस और मुबारकबाद, यानी इजहार तशक्कुर और तहनीयत और किसी से माजरत, इसके मौके पर जो हम अल्फाज बोलते हैं या जो हमारा रवैया होना चाहिए उसके इजहार के लिए आपने 3 अलग अलग कार्ड बनाने हैं। एक कार्ड बनाएंगे शुक्रिया का, एक अफसोस का और एक मुबारकबाद का। खुद से बनाने, जिन्हें आप मुख्तलिफ फूलों और खूबसूरत रंगों से सजाएं और उन पर शुक्रिया, मुबारकबाद और माजरत के अल्फाज तहरीर करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आप अपने वालिदैन से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो माजरत का कार्ड देकर माफ़ी मांगे। ईद के मौके पर या जब आपके ख़ानदान में किसी की अव्वल पोजीशन आई हो तो मुबारकबाद का कार्ड दें। अगर किसी ने आपको कोई तोहफा दिया है तो उसे शुक्रिया का कार्ड देकर शुक्रिया अदा करें और मुअल्लिम या मुअल्लिमा को बताएं कि आपने कार्ड किस किस को दिए। अब आपके लिए हिदायत इसमें जो है वो ये है कि मुख्तलिफ फूलों और ख़ूबसूरत रंगों से आपने कार्ड सजा के बनाने हैं। बनाने का क्या तरीका है, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया ताकि आपके लिए आपको समझ आ जाए कि आप इसको किस तरह आसानी से खुद कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर शीट ली जिसको मैंने कार्ड की तरह से इस तरह से तय लगा के यूं तय लगा ली। ठीक है, आपके पास घर में मुख्तलिफ रंग होते हैं, ग्लिटर शीट्स होती हैं, कंप्यूटर शीट्स होती हैं, सब बच्चों के पास होती हैं। आप कंप्यूटर शीट से इस तरह छोटे छोटे फूल काटिए, बलून्स काटिए, गुब्बारे काट लें। जिस तरह से ये एक कार्ड बना है, मैंने इस तरह से ये छोटे छोटे से गुब्बारे नुमा चीज़ें काटी और इनको एक साथ यहाँ पे एक तरतीब से लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इस कार्ड को बनाया है। ये चूंकि ये जो गुब्बारे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं गुलदस्ते की सूरत में, तो ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। ठीक है,
میں نے اس کے اندر لکھ دیا کہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ اس پہ میں نے لکھ دیا دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. یہ مبارکباد کا ایک خوبصورت کارڈ بن گیا. اب آپ نے بنا کے رکھ لیا. اوپر آپ اپنے دوست کا نام لکھ لیں گے اور نیچے اپنا نام لکھ دیں گے. جس موقع پر ضرورت ہوگی آپ اس کو اس طرح سے دے سکتے ہیں. آپ نے اس طرح کے کمپیوٹر شیٹ سے مختلف چیزیں لگاتے ہوئے آپ اپنی امی سے بہن سے رہنمائی لے سکتے ہیں, ان کی مدد لے سکتے ہیں. اس طرح کے آپ نے 3 کارڈز بنانے ہیں, ایک مبارکباد کے لیے, ایک شکریہ کے لیے, اور ایک آپ کا جو تھا وہ افسوس کے لیے, معذرت کے لیے. ٹھیک ہے, معذرت کے اس پہ الفاظ درج ہوں. تو یہ ہمارا عملی منصوبہ ہے. آپ کارڈز بنانا شروع کر دیں. اور میں آپ کو یہ کہوں گی, میرا یہ مشورہ ہے آپ سے, آپ کے لیے, کہ آپ جب یہ تینوں کارڈز بنا لیں تو ہر بچہ اپنے تینوں کارڈز پہلے اپنی معلمہ کو دکھائے, لا کر اپنی معلمہ کو دکھائیں, اور پھر اس کے بعد جب ان کو گھر لے جا کے محفوظ کر لیجئے. پھر جب جب آپ کو ضرورت ہو, جس کارڈ کی ضرورت ہو اس کو دیں, اور ساتھ ساتھ اپنی معلمہ کو بتاتے جائیں. اس طرح کیا ہوگا, آپ سب جو ہے جو کام کریں گے, آپ کا کام جماعت میں ایک دوسرے کو پتہ چلے گا کہ کس نے کس طرح سے کام کیا, اور آپ کی معلمہ کو بھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, اس عملی منصوبے کو آپ نے اس انداز میں مکمل کرنا ہے. ہم نے دیکھے, میں نے آپ کے لیے انٹرنیٹ سے بھی کچھ کارڈز لیے ہوئے تھے کہ اس طرح سے کارڈز بنائے جا سکتے ہیں. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اپنے خیال سے اپنا جو تخلیقی آپ کا کام ہے, جو آپ کی تخلیقی مہارتیں ہیں, ان سے ایک اچھے اچھے کارڈ بنا سکتے ہیں. اس طرح سے انٹرنیٹ پہ آپ کو مختلف ڈیزائنز بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے لیے آ جائے ایک ورک شیٹ. آپ نے ایک اقتباس پڑھنا اور سوالات کے جوابات دینے ہیں. یہاں رہا آپ کا اقتباس اور یہ رہے اس کے 2 سوالات. ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ تو آپ کی معلمہ آپ کو دیں گی, آپ نے گھر جا کے کرنا ہے. لیکن سب سے ضروری کام تھا عملی منصوبے کو کس طرح سے سر انجام دینا اور کس طرح اسکول میں آپ نے اس کو اپنی معلمہ کو پیش کرنا ہے. اس پہ بات ہوگی. مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی, اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ سب بچے کارڈ ضرور بنائیں گے. ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.